क्या कोई भँवरा फूलों के बगैर ज़िंदगी गुज़ार सकता है? आप ज़रा मुझे सोच के तो बताएँ। क्या मोहब्बत करने वाले खुशनुमा लोग चाँद सितारों के पास नहीं रहा करते? ये भी आप मेरे को सोच के बताएँ। क्योंकि बातें चल रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो इन बातों का अगर ज़िक्र नहीं होगा, तो मेरी बातें कहाँ पूरी होंगी? अगर मैं इस तरह की बातें आपको नहीं बताऊंगा तो आपको तो लगेगा कि अभी मैंने कुछ कमी कर दी, है ना? आपके ज़हन में जो बातें चल रही हैं वो मेरे ज़हन में चलती रहती हैं ऑलरेडी ऑलरेडी। एक स्टोरी है, मैंने रेडियो सिलोन में सुनी थी। एक बड़ी खूबसूरत औरत जो कि भिखारिन थी, उसको राजा ने अपने दरबार में बुलवाया और अपने मंत्री को बोला, इसको नहला धुला के अच्छे कपड़े बना के मेरे सामने लाओ। वो औरत जब राजा के सामने आई तो उसको बोला गया कि तुम आज से मेरे दरबार में रानी बन के रहोगी। उसको बात हर समझा दी गई। 4 दिन के बाद पूछा गया कि वो है कहाँ, नज़र में नहीं आ रही। ढूंढने में पता लगा कि वो फिर से भीख मांग रही है। ये तीनों बातें क्या दर्शाती हैं? तीनों बातें ये दर्शाती हैं कि आपकी फीलिंग्स कैसी है। मैं एक बात और याद दिला दूँ। मैं वो अभी रुक के याद दिलाता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपना सिनेरियो, अपना एटमॉस्फेयर, अपने मिलने वाले लोग, अपना उठना बैठना अगर अच्छे अरिस्टोक्रेट, रॉयल, डिसेंट लोगों के साथ बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो बड़ी आसानी होती है कि आप जितने आज प्रॉस्पेरस हैं और प्रॉस्पेरस हो जाएं। आज आप जितने खुश हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश होने फील करते हैं। जितने आप खूबसूरत, हसीन, हैंडसम, डेबनर हैं या ब्यूटीफुल हैं या कमसिन हैं या जवान हैं या टीनेजर जैसे दिखते हैं, उसका भी अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर एक लेडी थी। उन्होंने चलते चलते बहुत सारी अपनी बातें बताई। शी वॉज ए सिख लेडी। बात थोड़ी पीछे की है, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बात है। अगर उससे जुड़ी बात ना होती तो मैं आपको ना बताता। वो बताने लगी, बिकॉज आई गेट अप 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर टेकिंग ए कप ऑफ टी आई कम आउट फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे विदाउट फेल। तो उनका मॉर्निंग वॉक करने से पूरा जिस्म इतना हसीन और जवान बना रहा, इतनी उनकी लुक अट्रैक्टिव बनी रही कि जब उनको अपने बेटे की शादी करने की बारी आई और वो बेटे को लेके लड़की वालों के घर गई, तो लड़की वाले पूछने लगे कि लड़के की माँ कहाँ है। शी सेड आई एम द मदर। तो सबने बोला, आप गलत बोल रही हो, आप उन्हीं को लेके आइए, उनको बुला लीजिए। कहाँ है वो? आप बैठिए, चाय वाय पीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं कि आप जाएं। तो देखिए, दिस इज़ द सिचुएशन। आपकी फीलिंग्स आपको वैसा बना देती है जैसा आप सोचते हो। अब आपको मेरी बातों पे पूरा यकीन तो पहले से आ रहा है, तभी तो आप लगातार मेरे को सुने जा रहे हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाउ डू यू फील, ये बहुत मैटर करता है। ये छोटी बात नहीं है। हाउ डू यू फील ऑल द डे? हाउ डू यू फील वाइल स्लीपिंग? सोने से पहले अगर आप ये सोचते हो कि मैं सुबह उठूँगा और रिच होऊंगा और ख़ूबसूरत होऊंगा और अट्रैक्टिव होऊंगा और कमसिन होऊंगा और टीनेजर जैसा दिखूंगा, तो वैसे ही आप हो जाएंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। फील गुड हेल्थ, आपका जिस्म बिल्कुल हसीन और जवान बना रहेगा। फील वेल्दी, तो आपके इर्द गिर्द संभावनाएं पैदा हो जाएंगी वेल्थ प्रोड्यूस करने की।
इट इज़ ए ट्रुथ। वेल्थ अगर आप सोचते हो माइंड में है तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपकी जो फीलिंग्स हैं आपको वहीं ला के बिठा देती हैं जो आप रियलाइज़ करते हो। जिन बातों की भी आपको दरकार है वो बातें आपके कदम चूमना लगती है, क्योंकि आपकी सोच इतनी सुहानी है, क्योंकि आपकी सोच इतनी सुहानी है और हसीन है, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है ना। वो हमारे पंजाबियों में एक बड़ी मजाक भरी बात है, शक्ल चंगी ना होवे ते गल ते माड़ी ना करया कर। है ना, शक्ल माड़ी होवे ते गल ते माड़ी ना करया कर, ओ है ना। तो मुझे तो आज आपसे ये कहना है, मेंटली प्रिपेयर करना है कि यू थिंक ऑलवेज गुड। चारों तरफ के हालात इतने अच्छे होंगे। अब देखिए, आपने सोचा कि मैं आज तक विद इन इंडिया घूमा हूँ, ओके। आप नैनीताल घुमाए, हरिद्वार घुमाए, जम्मू घुमाए, कश्मीर घुमाए, उत्तराखंड घुमाए, आप घुमाए इधर अपना जगदलपुर, विशाखापट्टनम, आप सब जगह घुमाए। आपके जहन में आया कि क्यों नहीं मैं अब अब्रॉड जाऊँ। वो हालात पैदा हो जाएंगे, हालात पैदा हो जाएंगे, यस, है ना। तो मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ आप उसको फॉलो अगर करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें, हर बात पूरी रहेगी। आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में जो चाहिए वो पूरा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी बातें रिपीटेडली बताना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक लाइन में बात ख़त्म करता हूँ। हमने डिसाइड किया नॉन वर्किंग 2 लड़कियाँ चाहिए घर के लिए, और मिल गई नॉन वर्किंग। और हम लोग पंजाबी हैं, पंजाबी लोग तो वहाँ यूपी में ज़्यादा है। यहाँ जहाँ हम एरिया में रहते हैं वहाँ तो मलयाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लोग ज़्यादा हैं। उनके बीच में ही हमने अपने पंजाबी ब्राह्मण और पंजाबी लड़की ले आए, नॉन वर्किंग। हाउ यू थिंक, अब ये ब्रह्मांड की ड्यूटी हो गई कि उस तरह के हालात पैदा करके देने हैं। वी पीपल शुड नॉट बिकम ए फुटबॉल कि जी आजकल ऐसा होता है, जी आजकल ऐसा होता है, जी आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल तो हम वही अनाज खा रहे हैं, आजकल तो हम वही चावल खा रहे हैं, आजकल तो हम वही आलू प्याज खा रहे हैं, आजकल तो हम वही लहसुन खा रहे हैं, आजकल तो हम वही अदरक खा रहे हैं ना, आजकल वही हवा खा रहे हैं, आजकल वही पेड़ों के नीचे बैठते हैं। ये आजकल वर्ड जो है ये इसकी तो मेरे घर में इजाज़त नहीं है। वी पीपल आर नॉट मॉडर्न, वी पीपल आर व्हाट वी आर, है ना। हमें आजकल वर्ड का कोई असर नहीं है, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। व्हाट वी वर वी आर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही यही है, आप क्या सोचते हो अकॉर्डिंगली हालात होते हैं। आपको मेरी लाइन कनेक्ट लग गई ना, लगे ना, लगे ना। हम पे वो चाशनी नहीं चढ़ी हुई है कि कोई हमको फुटबॉल की तरह से गुम कर लेगा, उल्टा पुल्टा कर लेगा, दूसरों के तरीके से सोचना शुरू कर देगा। मॉडर्न, हम वी आर नॉट मॉडर्न पीपल, नो 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 नो, वी आर नॉट मॉडर्न पीपल, वी आर ट्रेडिशनली बाउंड पीपल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंगली हमें दोस्त मिलते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे रिश्ते बनते हैं, अकॉर्डिंगली हमारे सिचुएशन पैदा होती हैं। यू गॉट माई पॉइंट, है ना। मेरी आपको प्यार भरी नमस्ते। आप बहुत खुश रहें, आप बहुत खुशियों से भरे रहें, लबालब रहें, आपके चारों तरफ खुशबुएँ भरी रहें, मेरा ऐसा विचार है। मैं आपको बेंगलोर का मौसम दिखा देता हूँ, और पेड़ों के बीच में खड़े होकर मैं बातें कर रहा हूँ मैं आपसे। पेड़ लहरा रहे हैं, ये लहराना, नाचना, गाना, ये खुशियों भरा है, ये खुशियों भरी सौगात लेके आता है। बादल भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, रात को बारिश आएगी, और जब बारिश आती है तो हर जगह झूम जाती है। राम राम।